बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। ख़ुद कुरान मजीद ने इस बात की तस्दीक की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स के हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि वो ख़ुद मेहनत ना कर ले। यानी इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इंसानी ज़िंदगी में मेहनत एक अहम फैक्टर है, बग़ैर उसके कामयाबी इंसान को हासिल हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टुवर्ड सक्सेस, यानी मेहनत जो है कामयाबी की चाबी है। और जहाँ तक बात रही 10th या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो सोचिए इसमें एक्यूरेसी रेट कितना हाई होना चाहिए और इंसान को कितनी शदीद मेहनत करना चाहिए। और अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क कम्स गाइडेंस, कि इंसान को एक प्रॉपर हिदायत देने वाले की ज़रूरत होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो उसे सही राह दिखा सके कि किस तरह से वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारियां करे, किस तरह से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल ग्रास्प कर सके, अपने दिन को कितने हिस्सों में तकसीम करके अपना स्टडी टाइम टेबल बना सके। आइए इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एस.एम. रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और सर बड़ी अच्छी है आपने शुरुआत की, और अल्लामा इकबाल के उस शेर से कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि हालत बदलने का दारो मदार आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने टारगेटेड हैं, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, आप अपने फ्यूचर के लिए कितने अवेयर हैं, कितने अटेंटिव हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ का तस्करा किया तमहीदी गुफ्तगू में, जी, वो है हार्ड वर्क। और आप अक्सर कहते रहते हैं कि बोर्ड्स जो है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें एक्यूरेसी रेट हाई होना चाहिए, हमारी मेहनत जो है शदीद होनी चाहिए। तो अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। यस, तो आप इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, वक्त तो लिमिटेड है यहाँ पे। अब आप बोर्ड के काफ़ी करीब, एग्ज़ाम के काफ़ी करीब हैं, तो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आप लें, स्मार्ट वर्क इसे ही कहते हैं। ये कैसे होगा? पेपर का एनालिसिस करें आप, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स जितने हुए हैं बोर्ड्स के, सारे सब्जेक्ट वाइज पेपर आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। जी बिल्कुल। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ जहाँ आपकी वीकनेस है, वीकनेस पे काम करें। क्योंकि हमेशा जब इंसान किसी इम्तहान के नज़दीक होता है तो सबसे पहली उसके जहन में जो बात होती है वो ये होती है कि जब इम्तहान में जाएं तो पूरी एक्यूरेसी के साथ जाएं। जी बिल्कुल। तो एक्यूरेसी पे जाने का मतलब क्या है? जो आपके अंदर जो कमियां हैं उसको वक्त से आप दूर करें। कोशिश कीजिए वक्त की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए, हमेशा जहन में हमेशा वक्त का अहमियत, उसकी अहमियत के बारे में आप सोचते रहें, और एक प्लानिंग के साथ आप बोर्ड की तरफ जाएँ। और ध्यान रखें, जैसा आपने बताया कि बोर्ड का एग्ज़ाम ज़िंदगी में एक ही बार देना है। जी बिल्कुल। और एक्यूरेसी के साथ देना है। डेफिनेटली आप एक्यूरेसी के साथ तैयार भी हो रहे होंगे और होंगे भी आप, और इंशाल्लाह पूरी यहाँ से दुआएं हैं हम लोगों की तरफ से आपके लिए, हौसला अफजाई आपके लिए है कि आप जाएं और इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका बेहतर ही होगा। सर, हमने ये सुना है कि CBSE की जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आप उसे एक बार डिक्टेट करते हैं। CBSE 10th बोर्ड। और देखें, हिंदुस्तान में बहुत सारे इस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, हर स्टेट का अपना एक अलग बोर्ड है। बिल्कुल। लेकिन हर स्टेट में CBSE बोर्ड के एफिलिएटेड, CBSE से एफिलिएटेड स्कूल्स आपको मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर 10th क्लास में कहीं कोई बच्चा अपीयर होता है तो वो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है। बिल्कुल सही। तो CBSE बोर्ड के स्कूल आपको हर स्टेट में मिलेंगे। तो CBSE 10th का, जैसे आपने फरमाया, टाइम टेबल आ चुका है, और डेफिनेटली क्योंकि बच्चे बहुत अवेयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट भी बहुत अवेयर हैं, तो आप सबके पास डेट शीट ज़रूर होगी। लेकिन फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, जी बिल्कुल, कि हम लोग यहाँ से आपको डेट शीट आपके सामने रख रहे हैं, और इसलिए रख रहे हैं कि आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के काफ़ी आप करीब हैं और बचे हुए वक्त में बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर्ड होना है। द क्लॉक इज टिकिंग। यस। और जैसे सुना होगा कि आपका वक्त शुरू होता है अब, मैं कह रहा हूँ कि आपका वक्त 1 साल पहले से शुरू हो चुका है जी। क्योंकि बहुत नज़दीक जाके बहुत कुछ आप नहीं कर सकते, और डेफिनेटली आपने तैयारी पहले से शुरू कर दी होगी। जब जैसे आप 10th में 9th के बाद आए होंगे तो आपको एकदम एहसास होगा कि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन से रूबरू होना है, और आपने तैयारी की भी होगी और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। तो यहाँ डेट शीट हम लोग स्क्रीन पे शो कर रहे हैं आपको,
और बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस डेट पे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और इंशाल्लाह उन एग्ज़ाम्स को कैसे आप अच्छी तरह से टैकल करें, इसके लिए भी हमें स्ट्रैटेजी यहाँ से आपको हम ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पे आप देखें, मैं डेट शो कर रहा हूँ। 19 फरवरी 2024 संस्कृत, 21 फरवरी 2024 हिंदी, 26 फरवरी इंग्लिश, 2 मार्च साइंस का पेपर है, 4 मार्च में होम साइंस, 7th ऑफ मार्च सोशल साइंस, 11th मार्च मैथ्स एंड 13th मार्च इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 21 फेब हिंदी, 26 फेब इंग्लिश, 2 मार्च साइंस, 4 मार्च होम साइंस, 7 मार्च सोशल साइंस, 11 मार्च मैथमेटिक्स एंड 13th मार्च इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर अक्सर हमने देखा है कि स्कूल जो है एक्चुअल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने से पहले प्री बोर्ड करके एग्जामिनेशन होता है वो कंडक्ट करवाती है। तो अक्सर बच्चे जो है उसमें घबरा जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, खुसूसन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स और साइंस। तो किस तरह से इसे टैकल कर सकते हैं और प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने राइज किया। स्कूल भी चाहता है अपने बच्चों के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले ऐसे एग्जामिनेशन से रूबरू बच्चे हो जाएं। पेपर कैसे टैकल करना है, पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और भरोसा माने प्री बोर्ड में कमोबेश हमने देखा है कि जो बच्चे प्री बोर्ड में स्कोर करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्क्स तकरीबन उतने ही होते हैं या उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को टैकल करना है। और एक चीज़ यहाँ से, जैसे आपने जो पहली बात रखी, स्मार्ट वर्क। अब हमने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और देने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ। तो अब यहाँ अक्लमंदी क्या कहती है आपको कि उस सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके पास 1 या 1.5 महीने का वक्फा है, बिल्कुल उस कमी पे आप काम करें। तो प्री बोर्ड का एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप अपनी कमियों का अंदाजा कर लें और एग्जाम में जाने से पहले उस कमी को आप दूर कर लें। यानी हर साइड से सिक्योर रहना है हमें। डेफिनेटली यस। और वैसे ही पेपर जैसा बोर्ड में आएगा एग्जैक्टली वैसे ही पेपर आता है प्री बोर्ड का, कमोबेश उसी तरह से जो पेपर स्कूल जो डिज़ाइन करते हैं वो बोर्ड के पेपर को जहन में रखते हुए, उसको अंदाजे में रखते हुए इस तरह का पेपर फ्रेम करते हैं। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत सिंसियरली लें आप, और ये ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ आपकी वीकनेस है उस वीकनेस पे जो एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन उसमें जाने से पहले आप काम ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं जी, तो कुछ बच्चों के मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं जी, तो कुछ बच्चों के बहुत कम आते हैं। तो जिसके कम आते हैं वो अक्सर डिप्रेस्ड हो जाता है, अब यहाँ पे ही मेरा हाल दिख गया तो मैं बोर्ड्स में क्या करूँगा जी। लेकिन जो बच्चों के मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं तो दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट। तो इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? दोनों बच्चों के लिए खास तौर से, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अपने मोमेंटम को आप मेंटेन रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, नहीं करना है आपको, और मोमेंटम को मेंटेन रखें। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, आजकल मार्केट में आप देखेंगे सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं आपको, बिल्कुल बहुत सारी पब्लिकेशन सैम्पल पेपर निकालती हैं। आप क्या करें, सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स ले आएं और रोज़ घर पे एक आदत बना लें। 3 घंटे घर में एक माहौल डेवलप करें एग्जामिनेशन हॉल का, और हर दिन एक सब्जेक्ट का एक पेपर आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उस पेपर में कहाँ कहाँ आप रुक रहे हैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप टेक्स्ट बुक से रिवाइज करें। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा जनवरी और आधे फरवरी के यानी 40 to 45 डेज का वक्फा आपके पास बचा हुआ है, और 45 दिन बहुत होते हैं अगर किसी कमी का अंदाज़ा आपको हो जाए और उसको दूर करना हो तो अगर आप प्लानिंग कर लें कि ये हमारी वीकनेस है, टेक्स्ट बुक उठाएं, अपने टीचर से मिलें, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं, बशर्ते आपकी पहली बात अगर इंप्रूवमेंट करने की सोच आपके अंदर हो तो। जी बिल्कुल, यानी डिप्रेस्ड नहीं होना है कभी नहीं जी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है कि आईसीएसई के 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, उनकी डेट शीट हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार डिक्टेट कर दें। देखिए, डेट शीट रखने के पहले एक बात और मैं आपकी बात से रख रहा हूँ, जैसे आपने कहा डिप्रेस होना, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, इंसान को ज़िंदगी में वही काम करनी चाहिए जिससे उसको फ़ायदा हो, ज़रूरी है जी। तो अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपका लेवल, मोटिवेशन लेवल जैसे डाउन होगा तो चीज़ें आप भूलने लगेंगे, आपके अंदर पस्ती आने लगेगी। तो डीमोटिवेट तो कभी होना ही नहीं है। अक्लमंदी ये है कि कमी का जब पता चल गया है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करना है। अपने टीचर से मिलिए, सब्जेक्ट टीचर से मिलें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें, जितने सारे सॉल्व्ड पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो गूगल से या आप नेट पे जाके डाउनलोड करें और उनको प्रैक्टिस करें। बिलीव मी,
ये छोटे छोटे रास्ते अगर आप अपनाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और आईसीएसई के या अब आईसीएसई के 10th बोर्ड का हम लोग टाइम टेबल यहाँ पे बच्चों को शो कर रहे हैं, और सीबीएसई के बाद स्टेट बोर्ड्स को अगर आप हटा दें और सीबीएसई हटा दें तो ये भी हिंदुस्तान में तकरीबन हर स्टेट में आईसीएसई के आपके स्कूल आपको मिल जाएंगे। और आईसीएसई बोर्ड खासतौर से मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से हैं, आपकी लिटरेचर बहुत अच्छी होती है, आपकी साइंस भी और मैथ्स भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप 10th बोर्ड में बहुत अच्छा करें और इसी मोमेंटम को अगर आगे आप कंटिन्यू करें तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप आईसीएसई यानी 10th का आप डेट शीट में शो कर रहा हूँ, देखें आप। आईसीएसई एग्ज़ाम के का टाइम टेबल मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। 21 फरवरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1, 23 फरवरी लिटरेचर इंग्लिश पेपर 2, 26 फरवरी हिस्ट्री एंड सिविक्स, 28 फरवरी ज्योग्राफी, 29 फरवरी आर्ट पेपर 1, मार्च 1 में लैंग्वेजेस हैं आपके पास, 4 मार्च में फिजिक्स है, 6 मार्च इकोनॉमिक्स, 7 मार्च आर्ट पेपर 2, 11 मार्च को केमिस्ट्री है, 13 मार्च को आपका इलेक्टिव, और 15 मार्च मैथमेटिक्स, 16 मार्च बायोलॉजी साइंस, 18 मार्च आर्ट पेपर 3, 20 मार्च हिंदी, 22 मार्च इकोनॉमिक्स, 27 मार्च कॉमर्शियल स्टडीज़ एंड 28 मार्च आर्ट पेपर 4। तो ये आईसीएसई 10th का मैंने अब डेट शीट जो आई है उसको मैंने स्क्रीन पे शो किया है। तो सर, आपने ये डिक्टेट करने से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की अहमियत के बारे में आपने बताया था। राइट। तो एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, हार्डवर्क करता है अलॉन्ग विद स्टडीज़, लेकिन एक तरफ ऐसा बच्चा है जो पढ़ता तो है, हार्डवर्क तो करता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करता है। तो इन बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एकदम फ़र्क पड़ेगा। ध्यान रखें, हमेशा जिस तरह के एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं वैसे ही पैटर्न पे अपने आप को, अपनी स्टडी को ढालना ही पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। आप ये बताएं, बच्चे क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट प्लेयर, जो टेस्ट में एक बैट्समैन कामयाब है, वो T20 में भी उतनी ही कामयाब होगा। बेशक, क्योंकि उसकी प्लानिंग अलग है। जी। तो टेक्निकली आप साउंड तो हैं, लेकिन वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस तरह के पैटर्न की आपको, उस तरह के शॉट्स खेलने की आपको आदत नहीं हो। तो एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ, सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ, जिस तरह का पेपर आपको फेस करना है उस तरह के पेपर की प्रैक्टिस रोज एक पेपर आज से लगाना शुरू करें। किसी भी खेल को आप देख लें, एक्चुअल मैच के पहले नेट प्रैक्टिस क्यों दिया जाता है? जी बिल्कुल। ताकि जैसा आपको प्ले करना है, जैसा खेल खेलना है, उसके पहले वैसे आप यूज टू हो जाएं, बॉडी आपके मोमेंटम में आ जाए, अपने आप को एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में ढालने की आप कोशिश करें। जैसा पेपर आएगा वैसी स्ट्रैटेजी बनाने की आप कोशिश करें, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जब तक आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसमें एक साइकोलॉजिकल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर हमने देखा है क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है कि जो प्लेयर्स है उन्हें स्टेडियम में प्रैक्टिस करने को कहा जाता है कि आप उस क्राउड से, आप उस एनवायरनमेंट से वाकिफ हो जाएं। अब होता है क्या है, जैसे देखिए मैंने जो इशारतन बच्चों को एक बात रखी, वो ये रखा है कि जब आप किसी क्वेश्चन पेपर को आप जब लेके स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि किस क्वेश्चन के आंसर को कितना देर आपको, कितना टाइम देना है, कितने स्टेप्स आपको लेने हैं, किस क्वेश्चन में कितना शॉर्ट आंसर आपको हमें लिखना है। तो जब तक एग्जामिनेशन पैटर्न से आप बहुत यूज टू नहीं होंगे, आप पेपर जब देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से हो सकता है कि आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। जी बिल्कुल, और अक्सर यही होता है। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जब आती है पेपर सॉल्विंग की बात, तो अक्सर हम सुनते हैं कि पिछले 10 साल या 15 साल के पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो किस तरह से हम इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच ले कि पेपर सॉल्व किया जाए? एक कोई स्पेसिफिक वे है जो आप बच्चों को गाइड करना चाहते हो? देखिए, प्री बोर्ड के बाद क्या होता है कि बच्चों को प्रिपरेशन लीव मिल जाती है। जी, बच्चे उसमें खेलने लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखें, खेलने का टाइम अपना शाम में 2-3 घंटे का आप जरूर निकालें, क्योंकि स्पोर्ट्स भी रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी आपकी एकदम, माइंड आपका फ्रेश होगा, फिजिकल एक्टिविटी एकदम चाहिए सेहत, अच्छी सेहत के लिए। सुबह उठें आप, और सुबह उठने के बाद से सबसे पहले घर में कहीं पे एक ऐसी जगह जहां बैठ जाएं जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, एक किसी भी सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर उठा लें। 3 घंटे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना है वैसे ही 3 घंटे उस पेपर की प्रैक्टिस करें। जब 3 घंटे खत्म हो तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं उसको टिक करें। और उसके बाद
जब पेपर आप कर लें, थोड़ा खाना या नाश्ता करने के बाद से आप उस सब्जेक्ट की बुक उठाएं और वो टॉपिक जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसको रिवाइज करें आप। जी, और यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हमें प्रायोरिटाइज करने हैं? देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको 10th बोर्ड में अच्छा करना है तो सारे सब्जेक्ट अपने आप में जी। इक्वल वेटेज रखते हैं, तो सबको इक्वल वेटेज आपको देना है। और डेफिनेटली आपकी लिटरेचर अच्छी होती है, सोशल भी आपने कर ही रखा होगा। ज़्यादातर बच्चे मैथ और साइंस से परेशान होते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। हर चीज़ की एक ही जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को वक्त से दूर करें, बस। जी, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि लीजर भी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। Yes. और जैसा कि कहावत भी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये बिल्कुल। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आई है कि एसएससी और गुजरात स्टेट बोर्ड और यूपी स्टेट बोर्ड की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है। हम चाहते हैं आप उसे एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए हाईलाइट करें। देखिए, एग्जामिनेशन का एक तरह से सीजन आ गया है। सिंपल लफ्जों में मैं कहूँ, आप ज़रा भी परेशान नहीं हो आप, ये एक सीजन है एग्जामिनेशन का। जिस तरह से शादियों का होता है। यस 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 यस, बी रिलैक्स। आप पढ़ ही रहे हैं इसलिए कि आपको एग्जाम देना है। तो जितने भी बोर्ड्स सारे, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ले लें, यूपी बोर्ड ले लें, गुजरात बोर्ड ले लें, सारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन अब फरवरी मिड से शुरू हो जाते हैं। आज से 10 साल पहले आप देखेंगे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन मार्च में शुरू होते थे, जी। अब फरवरी मिड से शुरू हो जाते हैं। और जिन पेरेंट्स से, खासतौर से जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 8, 9 में हैं, उनसे मैं बता रहा हूँ कि अभी से आप जहन प्रिपेयर करें कि आने वाले वक्त में आपके बच्चे के भी बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी मिड में ही शुरू हो जाएंगे। तो सारे एग्जामिनेशंस की डेट शीट आ चुकी हैं। आप नेट पे जाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या जिस स्कूल में आप होंगे आपको स्कूल से भी डेट शीट ज़रूर मिली होगी। फरवरी मिड से सारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम चैनल विन। सर, ये तो बात रही अलग अलग स्टेट बोर्ड्स की, लेकिन हम देखते हैं कि वो अफराद जो मिलिट्री में या डिफेंस सर्विसेज में एक हाई पोस्टिंग पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कौन सा प्रिपरेशन उन्हें करना है, किस एग्ज़ाम को उन्हें देना है? देखें, आप 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको बेस्ट करियर में ऑप्शन मिले। ऑब्वियसली। तो आर्म फोर्सेस में अगर आपको बेस्ट एक ऑफिसर रैंक पे अगर आपको जाना है, सुना होगा मेजर जनरल वगैरह जो होते हैं, जी। मैक्सिमम इसी सर्विसेज से एनडीए एंड सीडीएस से जाते हैं। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए जो ऑफिसर रैंक पे जो लोग जाते हैं, उनके लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस के एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आई है। वो नोटिफिकेशन हम लोग स्क्रीन पे शो करेंगे और यहाँ पे मैं डिटेल करूँ आपको। जी। सीडीएस में आर्म फोर्सेस के तीनों विंग के लिए एग्जाम होते हैं। ओके। जैसे आपकी आर्मी है, एयरफोर्स है एंड नेवी है। जी। आर्मी में आपको जाने के लिए बेसिक ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, आइदर साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ से। सीडीएस का एग्ज़ाम फेस करेंगे आप। एग्जामिनेशन के बाद आपका फिर इंटरव्यू, फिजिकल राउंड है, और उसके बाद आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, और वहाँ से आप जब कोर्स करके निकलेंगे तो आर्मी में एक ऑफिसर रैंक से आपकी बहाली होगी। साथ साथ नेवी में अगर आपको जाना है सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आप होने चाहिए, और उसके बाद आप सीडीएस अप्लाई करेंगे। टेस्ट के बाद आप नेवी में ऑफिसर रैंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। और उसी तरह से अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स एकेडमी की तरफ आपको जाना है, तो आपको मिनिमम यानी ग्रेजुएट तो होना ही होना है। और ग्रेजुएशन में भी आपके पास यहाँ कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन में फिजिक्स या मैथ्स आपका होना चाहिए, बीएससी फिजिक्स या बीएससी मैथ्स आपको होना चाहिए, या आप बीटेक यानी आप इंजीनियर हो। उसके बाद आप सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद जब ये कोर्स कंप्लीट करके आप निकलेंगे तो आप एक ऑफिसर रैंक पे एयरफोर्स में एक बहाली आपकी होगी, यानी आप पायलट रैंक से भी आप शुरू कर सकते हैं। जो भी बड़ी पोस्ट होती है डिफेंस सर्विसेज की, वो सीडीएस या एनडीए के थ्रू ही होती है। और एनडीए के बारे में मैं थोड़ा बच्चों को बता दूं कि एनडीए 12th के बाद होता है, आफ्टर 12th। ओके। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बच्चे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर से कंडीशन है कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपके पास 12th पास आपको होना चाहिए, और अगर आपको नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो आपके पास साइंस होनी चाहिए, पीसीएम या पीसीबी का पीसीएम का कम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर आप आर्मी में 12th के बाद या एयरफोर्स या नेवी में नहीं जा पाते हैं, तो ये सीडीएस के बारे में हम लोगों ने बताया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन हम लोग स्क्रीन पे शो करेंगे,
तो आप आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में अगर बेहतरीन ऑफिसर बन के मुल्क की खिदमत करना चाहते जी हैं, बिल्कुल, कौन नहीं चाहता कि अपने मुल्क की खिदमत करे, एक मुल्क की खिदमत करने का जज्बा अगर आपके अंदर और सबके अंदर है, तो हमें कदम बढ़ाना चाहिए और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो स्क्रीन पे मैं डेट शो कर रहा हूँ और साथ साथ बताऊँगा भी कि पेपर किस तरह का होता है और पेपर का पैटर्न भी क्या होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेट शाये की है और ऑलरेडी फॉर्म शाया हो चुका है। 20 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म शाया हो चुका है। 9 जनवरी 2024 फॉर्म के फिल करने की आखिरी तारीख है। फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, 9 जनवरी लास्ट डेट है और जो साइट है वो upsc.gov.in, इस साइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 200 रुपीज़ फॉर्म के फिल करने की फ़ी है और इसके बाद एग्ज़ामिनेशन आपका होगा। उस एग्ज़ामिनेशन में 2 पेपर्स आपको देने होंगे और ये ऑफलाइन नेचर का एग्ज़ामिनेशन होगा। हम लोग यहाँ पे पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बताऊँ कि फॉर्म शाया हो चुका है और आखिरी तारीख फॉर्म को फिल करने की वो 9 जनवरी है। तो सर आपने इस एग्ज़ाम के बारे में इतना डिटेल में बताया, तो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार इस एग्ज़ाम के पैटर्न को भी बता दें। देखिए, सीरियस एग्जामिनेशन में जैसे मैंने जिक्र किया, आर्मी में तीनों स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। इसका मतलब पेपर ऐसा होगा जो तीनों स्ट्रीम के बच्चे आराम से कर सकें। तो पेपर में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपकी आएगी जो आपने 10-12 तक पढ़ी होगी। मैथ्स आएगी, बेसिक मैथ्स आएगी जो आपने 10th तक पढ़ा होगा और जाहिर सी बात है जनरल नॉलेज तो यहाँ आएगी ही। तो ये इन तीनों टॉपिक पे बेस पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड एंड फिजिकल है और देन आपको वहाँ उसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है, उसके बेस पर आप चाहें तो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद हिंदुस्तान की खिदमत करने का एक बेहतरीन सुनहरा मौका भी आप हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारे व्यूअर्स, खुसूसन बच्चे जो है ये आपसे इतने गोल्डन वर्ड्स एक्वायर कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल विन की टीम की जानिब से भी, हमारे व्यूअर्स की जानिब से भी कि आप एक तवील अरसे से इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हो। बहुत बहुत परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने मौका दिया है कि मैं खिदमत खल्क कर सकूं। इंसान की ज़िंदगी, जब भी बच्चों से भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप ज़रूर सोचें कि अल्लाह ने आपको हयात दी क्यों है। बिल्कुल सही, कोई ना कोई मकसद होगा, बग़ैर मकसद के परवरदिगार ने कोई चीज़ बनाई ही नहीं है जी। और सबसे अजीम मकसद जो मैं समझ पाता हूँ ये है कि आप कैसे ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं जी। तो ह्यूमैनिटी के लिए आपको ज़रूर कुछ करना है। अपने लिए तो इंसान ज़िंदगी में सब कुछ करता ही है, लेकिन अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल के, थोड़ा वक्त निकाल के आप ह्यूमैनिटी पे ज़रूर काम करें जी। और अगर आप आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो सोचें, मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का मौका आपको मिल रहा है करने का, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 10th बोर्ड के लिए बहुत सारी आप लोगों के लिए विशेस कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करें और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम ये बहुत बेहतर होगा। जी सर, उम्मीद करते हैं आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम अपने बच्चों से सिर्फ एक जुमला कहना चाहते हैं कि आपको एग्ज़ामिनेशन से डरना नहीं है। एग्ज़ामिनेशंस आपके लिए रखे गए हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट योर कैपेबिलिटीज़ वॉट एवर यू हैव लर्न थ्रू आउट द ईयर। और जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाए तो आप सवालों से ना डरे, बल्कि आप सवालों पर टूट पड़े। और यही होना चाहिए हमारा बिहेवियर एग्ज़ामिनेशन हॉल में। हमेशा मोटिवेटेड रहे, डिप्रेस्ड कभी ना हो। प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर आपका रिजल्ट कम भी आता है तो आपको अपने जो लैकिंग पॉइंट्स है उस पर कवर अप करना है। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर मुलाकात होगी इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।